अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद यहाँ पे एक्नॉलेज कर दें कमेंट सेक्शन में। देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों को मैंने बताया था, अपडेट किया था इस हवाले से कि ये वीक जो है हमारा सेकंड लास्ट वीक है और नेक्स्ट वीक जो है हमारा लास्ट वीक होगा और ऑलमोस्ट हमारी 50 क्लासेस जो हैं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइलिंग्स अगर किसी का अभी तक सबमिट नहीं हुए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स तो सबमिट करवा दिए हुए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं अभी तक स्टिल जो हैं प्रोफाइलिंग्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, तो वो बच्चे अपनी प्लीज़ जो है प्रोफाइलिंग्स जो हैं वो सबमिट करवा दें। उसके अलावा वो बच्चे आप में से जो काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी अपनी जो हैं अ अगर आपने फाइवर पे या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जो है, अगर कोई भी सर्विसेज़ दी है और उसके रिगार्डिंग जो है आपने जो अर्निंग की है, वो आपने जो है हमारे साथ शेयर करनी है ताकि हम आगे नेक्स्ट बैच में जो स्टूडेंट्स आएँगे, हम उनको शो करवा सकें कि हमारे लास्ट प्रीवियस बैच में इतने स्टूडेंट्स से एनरोल हुए थे और उनमें से इतने स्टूडेंट्स ने इतनी अर्निंग की है। तो ये स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करने हैं। आज कल तक का टाइम है, आप कल तक मुझे जो है वो शेयर कर दें। मोस्टली स्टूडेंट्स ने भेज दिए हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि काम में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी जो प्रोफाइल लिंक्स हैं फ्रीलांसिंग के वो और उसके साथ-साथ आपके जो स्क्रीनशॉट हैं, आपकी जो अर्निंग के हैं, वो आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर दें। क्योंकि ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने आगे सबमिट करवाने हैं और देन आप लोगों का हमारा नेक्स्ट वीक में ही आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। एग्ज़ाम के हवाले से आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज़ मेरे पास आ रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह का होगा, टफ़ तो नहीं होगा? अ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईज़ी सा होता है। उसमें जो चीज़ें आपको करवाई गई हैं, प्रैक्टिकल करवाई गई हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को जो है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से जो है वो उसमें क्वेश्चन किए जाएँगे और एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है। ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाएगा कि आपने इतने वर्ड्स का जो है ये ऐसे लिख के देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 20 से 25 मिनट 30 मिनट्स का जो है आई थिंक सो टाइम पीरियड होगा। उसमें जो है वो आपने अपना अच्छा जी, स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग मुझे इनबॉक्स में शेयर कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। आप अपना नाम, अपना जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है वो मेरे साथ डिटेल जो आपकी यहाँ पे हमें चाहिए होती है, वो आपने अपनी प्रोफाइल लिंक जो है अगर आपकी प्रोफाइल लिंक नहीं भी है वो तो मैं शीट में से भी ले लूँगी। आप मुझे अपना कंप्लीट नेम और अपना सीएनएसी नंबर और आपका जो सेंटर है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था, वो ऐड करके या आप सिर्फ़ ऑनलाइन बैच में हुए हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ हमारे पास बहावलपुर सेंटर से भी हैं, तो वो बच्चे अपना सेंटर साथ मेंशन कर दें ताकि हम उस तरह से जो है उनको आगे फर्दर जो है वो लेके चल सकें। तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दें जितनी भी स्क्रीनशॉट हैं आपकी अर्निंग के जो प्रूफ हमें चाहिए होते हैं, उस हवाले से, ठीक है? और बाकी जो है आप लोगों की जो प्रोफाइलिंग्स हैं, जिनके पेंडिंग हैं, जिन स्टूडेंट्स के वो अपनी प्रोफाइलिंग जो है वो सबमिट करवा दें।
ओके, तो आप लोगों के जो प्रोफाइल लिंक हैं वो सबमिट करवा दें जिन स्टूडेंट्स के पेंडिंग है, जिन बच्चों ने 2 प्रोफाइल्स के लिंक सबमिट करवा दिए हुए हैं और अगर एक प्रोफाइल का अभी तक स्टिल पेंडिंग है तो आप उसका भी 3rd प्रोफाइल का भी लिंक सबमिट करवा दें क्योंकि आपकी 3 प्रोफाइल लिंक जो हैं वो होने चाहिए। देन हम आपको जो है वो अलाउ करेंगे, देन आपको हम इश्यू करेंगे सर्टिफिकेट। तो आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की कि आप लोगों ने ये जो प्रोफाइल लिंक है ये सबमिट करवाने हैं और मैंने आपको ये तीनों प्रोफाइल्स जो हैं वो एक मंथ में जो है वो कवर करवा दिए थे। तो अब आप लोगों ने उसके प्रोफाइलिंग अभी तक स्टिल जिनके पेंडिंग है वो प्लीज अपनी प्रोफाइलिंग जो है वो सबमिट करवा दें। और एक और चीज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइलिंग तो हमारे पास हैं लेकिन उन बच्चों की जो प्रोफाइल्स हैं वो एक्टिव नहीं है या उस तरह से वर्किंग नहीं कर रही हैं, तो वो प्लीज अपनी प्रोफाइल्स को चेक करें और अगर आपकी प्रोफाइल एक्टिव नहीं है यहाँ पर तो उसको एक्टिव करें, देन लिंक हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि हमने इन सारे लिंक्स को जो है वो वेरीफाई करना होता है एंड देन हम आगे जो है उसको लेके चलेंगे। तो आप लोग जो है इन लिंक्स को जो है अपने जो प्रोफाइल लिंक्स हैं आप लोग उसको वेरीफाई किया करें, चेक करें एंड देन आप उसको अगर उसमें कोई चेंजिंग है, कोई चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है बिफोर द टाइम तो आप उसको कर दें। ओके फाइन, अगर आपने तीनों प्रोफाइल लिंक सबमिट करवा दिए हुए हैं तो दैट्स फाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और बाकी जो है मैं इसको चेक कर लूँगी अगेन। आई थिंक सो फाइन, ठीक है, आपने अगर सबमिट करवा दी है मैं तो दैट्स ओके। अच्छा जी, आपने क्या है कैनवा के अलावा कोई अच्छा फ्री टूल बता दें जिसको यूज़ करके यूट्यूब थंबनेल क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि कैनवा बेस्ट टूल है और बहुत ईज़ी है। और इसमें फ्री टूल है ये। बाकी जो है चीज़ें, अगर आप इसको देखोगे कि हम इसके अलावा कोई फ्री टूल तो आप जो है खुद से आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और टूल पे जाते हैं, किसी और टूल के थ्रू जो है वो आप अगर लेके चल रहे होते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है मैं आपके साथ फिर भी कुछ अगर टूल्स हुए मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मेरा यहाँ पर कैनवा पे था और कैनवा पे मैंने ज़्यादा जो है इस पे वर्क किया हुआ है। तो दैट्स व्हाई मैं आपके साथ जो है वो कैनवा ही शेयर कर रही थी। बट अभी मैं जो है वो आपको कुछ और टूल्स भी बता दूँगी जहाँ से आप लोग थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ और वेबसाइट भी शेयर करूँगी जहाँ पे आप लोग एज़ अ फ्रीलांसर जो है आप लोग काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप काम करना चाहते हैं, तो आप उन वेबसाइट्स पे भी काम कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जो बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन ही आप लोगों को सर्टिफ़िकेट जो है वो आप लोगों को मिलेगा। श्योर, मैं आप लोगों के जिनकी प्रोफ़ाइल्स अभी पेंडिंग हैं, जो बच्चे अपनी प्रोफ़ाइल रिव्यू करवाना चाह रहे थे, मैं आज की क्लास में जो है उनकी प्रोफ़ाइल्स को रिव्यू कर लूँगी, ठीक है? आप लोग अपनी अटेंडेंस प्लीज़ साथ-साथ मार्क कर लीजिएगा। ओके, मैं अभी आपको चेक करके यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ, ठीक है? तो आप लोग जो है ओके, कौन-सी टूल्स की आप बात कर रहे हो? मुझे काइंडली वो भी साथ शेयर कर दो, देन मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। ओके, फाइन, मैं आप में से जो बच्चे अभी कह रहे हैं, मैं उनकी प्रोफाइल्स भी चेक कर लेती हूँ। ओके, फाइन, ठीक हो गया जी, मैं आप लोगों के चेक कर लेती हूँ प्रोफाइल्स के यहाँ पे लिंक भी।
ओके, आपकी जो प्रोफ़ाइल है ऑल ओवर ठीक है, आपने इसको सही आपने जो चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं या आपकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करें, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने अभी स्टार्ट मेंबर में लिया है, बट उसके अलावा आपका रिस्पॉन्स डेट टाइम जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, उसको थोड़ा-सा बेहतर करो और यहाँ पे नंबर ऑफ गिग्स को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करो। अगर आप इसी तरह से यहाँ पे काम करती रही, आपने सिर्फ़ 2 जो बनाई हुई हैं गिग्स यहाँ पे, एक तो है डाटा एंट्री की और सेकंड जो है वो आपकी है यहाँ पर आपने गूगल फॉर्म की जो है वो क्रिएट की हुई है, जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं। इसको मज़ीद आप जो है बेहतर करो और इसमें मज़ीद जो है सर्विसेज़ वो ऐड करो। मज़ीद सर्विसेज़ से मुराद ये है कि आप मज़ीद इसमें गिग्स जो हैं वो अपडेट करो और ये जो आपका बैनर है इसमें जो आपके वर्ड्स हैं, इनको यहाँ पे जो है इसके साथ अलाइनमेंट इनकी ठीक करो क्योंकि ये सेंटर अलाइनमेंट है, इनकी जो है वो लेफ्ट कर दें आप। तो इसको थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर करो अपनी गिग को और इसमें मज़ीद गिग्स ऐड करो, जो मैंने आपको बताई भी हैं, और जो स्किल्स आपको बताई हैं इस सारे कोर्स में, आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कवर कर सकती हो, तो उनको भी आप साथ-साथ जो है उसमें देखो। उसके बाद ये सेकंड आपकी यहाँ पर है, ये प्रोफ़ाइल है आपकी अपवर्क की और अपवर्क की प्रोफ़ाइल जो है वो आपने बिल्कुल भी एडिट नहीं की हुई है। आपने जो अप्रूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, आपने वही इसको किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, उसको एडिट करो और इसको मज़ीद इम्प्रूव करो। अच्छा जी, आपने यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, चलेंगे बेहतर है अदर देन आपकी अपवर्क की प्रोफ़ाइल को बेहतर करो, अपनी कोई स्किल सेट आप उसको लेके चलो कि आपने किस स्किल सेट पे जो है वो काम करना है, आपको एसईओ आती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, आप क्या चीज़ है ऐसी जो आप बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। तो उसकी इसी से रिलेटेड जो है अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करें यहाँ पे भी और प्रपोज़ल सबमिट करवाएँ, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आई थिंक सो इस कोर्स में हिस्सा लेने का, इस कोर्स का पार्ट बनने का आपको बेनिफिट क्या होगा? जब तक आपकी ये प्रोफाइल्स ही बेहतर नहीं है और हम आपको डे बाय डे गाइड कर रहे होते हैं इस हवाले से कि आप लोग अपनी प्रोफाइल्स को बेहतर करें, आप लोग अपनी प्रोफाइल को जो है मज़ीद जो है इम्प्रूव करें, तो थोड़ा-सा जो है इस चीज़ को आप लोग भी आगे फर्दर लेके चला करें कि आप लोगों ने इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव करना है और किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और कोर्स ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अगर आपने इन 3 मंथ्स में अपनी प्रोफाइल्स ही ठीक से नहीं बनाई हैं और मैं आपको डे बाय डे कह रही होती हूँ कि आप लोग अपनी गिग क्रिएट करें, ये गिग क्रिएट करें, वो गिग क्रिएट कर लें। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका नुकसान आप लोगों को होगा। तो थोड़ा-सा जो है इसको साथ-साथ कवर करें और इसको मज़ीद बेहतर करो।
ओके, मैं आपकी प्रोफ़ाइल लिंक्स भी जो है वो चेक कर लेती हूँ और मैं आपको जो है अपडेट कर देती हूँ। आज लास्ट क्लास नहीं है जी, आज हमारी एक छोटी-सी एक्टिविटी थी, इसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों से जो है फ़ेस इंटरेक्शन किया था। ये सेकंड लास्ट वीक है इंशाल्लाह। हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा और वो लास्ट वीक होगा आप लोगों का। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक पोस्ट बना के जिसमें जिस तरह से कीवर्ड टूल्स होते हैं, जिससे कीवर्ड रिसर्च की जा सकती है, वो आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर मैंने वीडियो के लिए कोई टूल्स आपको बताए हैं, तो उनकी मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूँ, तो वो मैं ग्रुप में पोस्ट करके उसके थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूँगी। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस वीकेंड पे जो है वो आपके साथ सारी की सारी टूल्स जो हैं, वो उनकी एक-एक लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है? अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा अपवर्क और फ्रीलांसिंग पे कैसे काम करना है। बेटा बहुत आसान है, अगर आप काम करना चाहती हो, सबसे पहले तो बात है कि आपने काम करना है कि नहीं करना। जो लोग काम करना चाह रहे होते हैं ना, वो रास्ता खुद बना लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है हिना, आई थिंक सो उनका नाम है। माशाल्लाह से वो बच्ची इस टाइम पे अपवर्क पे काम कर रही है और उसने फाइवर पे इतनी कोशिश की कि उसको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, उसको कोई काम मिल जाए और वो काम स्टार्ट कर दे। बट वो काम करना चाहती थी। पहली बात तो है कि वो काम करना चाह रही थी, तो उसके लिए उसने इतनी एफर्ट की कि माशाल्लाह से इस टाइम पे वो बहुत अच्छा जो है वो लेके चल रही है चीज़ों को और बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा जो है इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करो। आप यहाँ पे ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि हमारे वीडियो जो होती हैं क्लास के की, वो हम आफ्टर सम टाइम जो है 24 आवर्स के बाद हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं कंटेंट। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग क्लास भी चीज़ों को अच्छे से समझ रही हैं, अगर आप देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं और उस पे प्रैक्टिस करती हैं, तो ये चीज़ आपको दोबारा से कहते हैं ना, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, जैसे यूट्यूब है, या आप यूट्यूब पे जाएँ, देखें वहाँ पे अपवर्क पे कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, आपने प्रोफ़ाइल क्रिएट कर ली, आपको बेसिक समझ में आ गए हैं, तो मज़ीद चीज़ों के लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकती हैं और वहाँ से हेल्प लेके आप मज़ीद बेहतर कर सकती हैं, ठीक है? ओके, फाइन, मैं आपको बेटा बता दूँगी कि आपने किस तरह से करना है। मैं या आज जो है यहाँ पे लॉगिन करके आपको इस हवाले से भी गाइड कर दूँगी कि आप इसमें मज़ीद चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? ओके, फाइन बेटा, मैं अभी चेक करके आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, लोगो डिज़ाइन, सर्टिफ़िकेट, डिज़ाइनिंग बैनर। ओके, आपकी जो इंटरेस्ट है आपका डिज़ाइनिंग से रेलेवेंट है, तो आप बेटा इससे रेलेवेंट काम करें, बहुत सारा काम है। और आप फ्रीलांसर और अपवर्क पे काम करना चाहती हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ों को सीखें, देखें और इंशाल्लाह हो जाएँगी, मुश्किल नहीं है। अगर आपने चीज़ों को करना चाह रही हैं, आप इसको स्टार्ट लें और इसको करें। अगर आपके पास यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा-सा जो है वो आज आप लोगों को जो मैंने फ्रीलांसिंग की जो प्रोफाइल्स आपको बताई थी, बनवाई थी, एक तो मैं आपकी रिव्यू कर लेती हूँ, उसके साथ-साथ मैं आपको मज़ीद इसमें गाइड कर देती हूँ कि किस तरह से आप इसको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं, ठीक है? ओके, सबा, आपकी जो प्रोफाइल है इस पे आपने सही हो गया, आपने यहाँ पे जो ये बनाई ये गिग, आई थिंक सो ये न्यू गिग है आपकी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से है और अच्छी है। इसको आप मज़ीद चेक करना कि आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर कोई सर्च करता है,
तो इसमें आपका जो प्रोफ़ाइल है वो कौन-से नंबर पे आ रही है, ठीक है? जिस तरह से यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। यही इसी तरह से आपने अपना जो है वो चेक करना है कि कौन से पेज पे गिग आ रही है। इस गिग को रैंक करवा लो, अगर आप इस गिग को रैंक करवा लेती हो, तो आपको बहुत काम मिलने वाला है। ठीक है? आपने इसको चेक करना है कि ये जो आपने यहाँ पे गिग बनाई है और इस गिग से रेलेवेंट जो पहले ऑलरेडी यहाँ पे गिग्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, वो जो काम कर रही हैं और आपकी प्रोफाइल इस टाइम पे कहाँ पे शो हो रही है, कौन से नंबर पे, कौन से पेज पे, तो इसको मज़ीद बेहतर करना, इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे और बाकी ऑल ओवर अच्छी है आपने, एक अच्छी एफर्ट दिखाई है और मज़ीद अपनी जो गिग्स हैं आपकी इस टाइम पे 3 हैं, तो कोशिश करो 2 और गिग्स बना लो। उससे आपको ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस हो जाएँगे, आपके पास आ जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपकी अपवर्क की प्रोफ़ाइल है, ओके फाइन, अच्छी है प्रोफ़ाइल आपकी ऑल ओवर जो है जो आपने यहाँ पे क्रिएट की हुई है और मज़ीद इसके ऊपर भी आप प्रपोज़ल वग़ैरह सबमिट करवाओ और आपको अच्छे जो हैं इस पे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ओके दैट्स फाइन। ओके, मैं आपकी प्रोफाइलिंग भी इतना चेक करती हूँ। अच्छा जी हिना आपने रिस्पॉन्स किया थैंक यू। अच्छा जी येस मैम इवन देन वो क्लाइंट्स भी मैसेज कर रहे थे जिनको प्रपोज़ल सेंड नहीं किया मोस्टली प्रपोज़ल पे मुझे रिप्लाई आ जाता है आई एम स्टिल ट्राइंग टू फॉर फाइवर एंड इंशाल्लाह आई विल गेट द प्रोजेक्ट ऑन फाइवर आई हैव जस्ट 2 gigs on Fiverr that's why I did not get order it's totally up to you try again until you succeed बिल्कुल ऐसा ही है जी, है ना? आपने बहुत अच्छा किया, आपने बताया और आप क्लास के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन हो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की स्टार्ट में आई रिमेंबर आपके मुझे कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे होते थे कि मैम स्टिल मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा स्टिल मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छा जो है आपने किया और मज़ीद आप इस पे काम करो, इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे फाइवर पे भी मिलेंगे और एक और चीज़ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बार-बार कह रही होती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें, कभी भी किसी एक जगह पे जो है रुकने की कोशिश ना करें। हमेशा चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करें, हमेशा चीज़ों को साथ-साथ अपनी मेंटेन करें। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अगर वो कहते हैं कि ओके फाइन हमारी फाइवर पे अच्छी प्रोफाइल बन गई है तो अब हम अपवर्क पे काम नहीं करेंगे या अपवर्क पे अच्छा प्रोफाइल बन गई है तो हम अब फाइवर पे काम नहीं करेंगे। आप दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें। आप जितने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स पे को ऊपर अपनी अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप करें। आपको बेनिफिट होगा। आपके 2 जगहों पे आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आपको दोनों आपके 2 सोर्स ऑफ इनकम हैं। आपको क्यों उस चीज़ को नहीं लेके चल रहे कि मुझे सिर्फ़ इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो इस पे जो है वो सस्पेंड हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने जो है 1 से 2 प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छी प्रोफ़ाइल बनाएँ और देन फिर आप स्मूथली काम करें उस पे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ओके बेटा मैं आपकी प्रोफ़ाइल लिंक भी चेक कर लेती हूँ।
ओके, आपकी प्रोफ़ाइल पे भी जो चीज़ है जिस चीज़ की जो कहते हैं ना एक सबसे बड़ी चीज़ जिसमें यहाँ पे जो आप नहीं कर रही हैं, वो ये है कि आपने एक तो नंबर ऑफ़ गिग्स बहुत कम रखी हुई हैं। उसके अलावा आपकी ऑलमोस्ट दोनों गिग्स जो हैं वो सेम हैं। इसमें जो है बिल्कुल सिमिलर हैं और आपने एक और चीज़ कोशिश किया करें, मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि अपनी गिग्स को चेक करें, देखें, ये रैंक कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। आप जिस टॉपिक को लेके चलना चाह रही हैं, इस टॉपिक पे आपकी गिग जो है वो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा आप अपने एंड पे चीज़ों को देखो और सर्च करो इनको कि आपकी गिग्स जो है वो रैंक कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये जो आपका वर्ड है जिस पे आप काम कर रही हो ये आपके फर्स्ट पेज पे आ रही है। आपकी ये जो गिग है ये फर्स्ट पेज पे बिल्कुल लास्ट कॉलम में जो है यहाँ पे शो हो रही है। आप इस चीज़ को थोड़ा-सा और मज़ीद इम्प्रूव करो और अपनी गिग को जो है यहाँ पे फर्स्ट पे लेके आओ। ये जो फर्स्ट पे गिग आ रही है फॉर द टाइम, इसको भी अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला, बट ये फर्स्ट पे शो हो रही है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से आपने भी अपनी जो है गिग इसको इम्प्रूव करो, इसका थंबनेल थोड़ा-सा इम्प्रूव करो ठीक है? तो मज़ीद जो है इसमें चीज़ें हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं, उनकी गिग को स्टडी करो और अपनी गिग को इम्प्रूव करो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन जो है आपकी पिक्चर आपने दोनों पे सेम क्यों ओके वीडियो दोनों पे एक जैसी ऐड की हुई है। ठीक हो गया। ओके, अब जो ये वाली आपकी गिग है, इसकी एंगेज तो बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है और आपकी यहाँ पे भी शो हो रही है प्रोफाइल, बट आप मज़ीद थोड़ा-सा इसको और इम्प्रूव करो और इससे कुछ रेलेवेंट ऐसी भी सर्विसेज़ करो जिस पे ज़्यादा ऑर्डर हो। इसके ज़्यादा ऑर्डर्स ऐसे ज नहीं है, बट फिर भी आप इसको जो है मज़ीद इम्प्रूव करो अपनी गिग्स को भी, ताकि ये ऊपर जो है मज़ीद इसकी रैंकिंग जो है इनकी बेहतर हो सके, ताकि आपको ऑर्डर मिल सकें, ठीक है? ओके, यहाँ पे तो आपने बिल्कुल भी इस पे काम नहीं किया हुआ जो आपकी अपवर्क की प्रोफ़ाइल है, अपवर्क की प्रोफ़ाइल के ऊपर जो है वो आपके अभी तक स्टिल आपने वही एक डमी जो कंटेंट था फॉर प्रोफ़ाइल अप्रूविंग के लिए जो हमने इसमें ऐड किया था वही है, बाकी इसको मज़ीद बेहतर करो, ठीक है? इस पे ज़्यादा चांसेस हैं आपके काम मिलने के, आप जो सब्जेक्ट है आपका, आप उसको यहाँ पे सेल करो, आपको ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। मज़ीद यहाँ पे भी आप वो चीज़ करो जो आपको बेस्ट है, जो आप बेहतर कर सकती हो उसको आगे फर्दर लेके चलो। ओके जी, आपने कहा मैम मेरी गिग फर्स्ट पेज पे है लिंक अ, 2-3 ऑर्डर आए हैं। ओके फाइन दैट्स ग्रेट और एक और चीज़ यहाँ पे मुज़म्मिल आप प्लीज़ आपके जो ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हैं उनके जो हैं वो स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दो और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने काम किया है या फिर जिन्होंने जिनको ऑर्डर मिले थे, वो प्लीज़ अपने ऑर्डर्स की डिटेल मुझे वन बाय वन जो है मेरे साथ इनबॉक्स में शेयर कर दें। थैंक यू। अच्छा जी ऐसा ही है जी बिल्कुल ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो आप लोगों को एजुकेट कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम आप लोगों को कहीं न कहीं इतना एबल कर दें कि आप लोग अपनी लाइफ़ को जो है वो चेंज कर सकें और अपनी लाइफ़ के साथ-साथ अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की लाइफ़ को चेंज कर सकें। इस टाइम पे पाकिस्तान में क्या
पूरी दुनिया में जो सबसे चीज़ इस टाइम पे थी वो यही है कि जॉब्स का बहुत ज़्यादा इश्यू है। लोग जॉब के लिए जो है अब जिस तरह से हालात कोविड-19 के बाद से अभी तक स्टिल जिस तरह से हैं उसमें जॉब्स जो हैं बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो आप लोगों को घर बैठे बताया जा रहा है कि आप लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। लोग बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो अब जो है वो वर्क फ्रॉम होम को जो है वो प्रेफ़र कर रही हैं, वो फ्रीलांसर्स को प्रेफ़र कर रही हैं, वो अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे स्किल पर्सन्स को जो लोग हैं उनको चांस दे रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप में जिस तरह आपने चीज़ें सीखी और किया है और अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए इसी तरह से आसानियाँ पैदा करे और आप सबको जो है बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें। मेरी तो बहुत ज़्यादा दुआएँ होती हैं सब बच्चों के लिए जितने भी स्टूडेंट एनरोल हो रहे होते हैं, क्लास में आ रहे होते हैं। और कोशिश होती है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएँ जिससे आप लोगों की लाइफ में एक पॉज़िटिव चेंज आए। और अगर आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा वो हमारी सक्सेस होती है। हमें आपकी अर्निंग से कोई कंसर्न नहीं होता बट हमें उस चीज़ को जो है वो हम आगे फर्दर लोगों को बता के, स्टूडेंट्स को बता के उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अर्निंग्स की जो डिटेल है वो शेयर कर दीजिएगा। ओके फाइन मैं अभी आपका जो है थोड़ी देर में आपका भी चेक कर लेती हूँ और बहुत सारे अब स्टूडेंट्स मुझे बार-बार कह रहे हैं तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की जो है वो साथ-साथ जो है चीज़ों को ऐड करती जाती हूँ, ठीक है? आपका 34 पे है, अब कुछ जो है नंबर्स मेरे पास अब मिक्स हो रहे हैं बट मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं साथ-साथ जो है इसको कवर करती जाऊँ। फर्स्ट वन जो है मैं यहाँ लास्ट में अभी चेक कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों का जो है ऊपर भी ओके, आप यहाँ पे जो है आपने ट्यूटर का ऐड किया हुआ है वो अवेलेबल एज 9 टू 22 ईयर्स तक का, ये आप रिमूव कर दो, ठीक है? आपने यहाँ पर ट्यूटर ऐड करो बट ये जो चीज़ है ये यहाँ से रिमूव कर दो और बाकी जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हुई हैं इसको थोड़ा-सा शॉर्ट करके कर दो, टू द पॉइंट कर दो क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट देख के जो है ना वो क्लाइंट वैसे परेशान हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा इसको शॉर्ट करके टू द पॉइंट बना दो। आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपकी स्टडीज़ हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है, बस वो चीज़ें ऐड कर दो। बाकी आपने कहाँ से किया है, क्या किया है, आप कहाँ से आपने जो है ये क्या चीज़ें की, ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? शॉर्ट करो, टू द पॉइंट बनाओ चीज़ों को और ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप इनको जो है वो आगे यहाँ पे पॉइंट्स में जो है वो ऐड कर दो। बाकी जो आपकी मज़ीद यहाँ पे प्रोफ़ाइल्स हैं यहाँ पे जो आपकी अपवर्क की प्रोफ़ाइल है इस पे जो है थोड़ी-सी डिफ़रेंट चीज़ें आप कर रही हो। आप उसके अलावा जो आपकी यहाँ पे अगर मैं आपकी जो है फ्रीलांसर और आप फाइवर की प्रोफ़ाइल है, इस पे थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। अब यहाँ पे आपने बहुत ही बेसिक सी सर्विस जो है वो ऐड की हुई है। इसको मज़ीद बेहतर करो, ठीक है? मज़ीद बेहतर करने का मकसद और मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ गिग्स को एक तो इंक्रीज़ करें और वो सर्विसेज़ ऐड करें जिनका कॉम्पिटिशन कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा और कॉम्पिटिशन कम है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक ऐसा टॉपिक लिखें, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डोमेन यहाँ पे रिसर्च का आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी इसकी जो है यहाँ पे अगर आप देखें,
तो तकरीबन 1100 1200 तकरीबन सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस कॉलम में देखें, इस कॉलम में देखें, इस कॉलम में देखें, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये इसका लेवल 2 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है और यहाँ पे भी 58 सर्विसेज़ जो हैं ये रिव्यूज़ इसके ऐड हैं। इट्स मीन कि काम है, इसमें काम है, इसकी डिमांड है। कॉम्पिटिशन बेशक इसका थोड़ा कम है, लेकिन ये डिमांड में सर्विसेज़ है। आप ये काम कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं इसी तरह से कोई भी सर्विसेज़ है जो आपको लगता है कि आप बेस्ट दे सकते हैं या आप बेस्ट उसको करके परफ़ॉर्म कर सकती हैं, तो उसको जो है वो आप यहाँ पर देखें और देखने के बाद जो है उसी से जो रिलेटेड सर्विसेज़ यहाँ पे देना शुरू कर दें। ठीक है? कॉम्पिटिशन देखें कम है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रोफाइल्स आ रही हैं आपके पास, उन सब पे बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स मीन कि इसकी डिमांड है। अगर आप इस पे काम करते हैं, तो आपका भी चांस बन सकता है कि आपको काम मिल जाए। ओके बेटा, आपकी भी प्रोफ़ाइल पे जो है गिग्स की बहुत ही कम है, लाइक 2 गिग्स आप लोगों ने क्रिएट की हुई हैं आपने। तो इसको मज़ीद बेहतर करो, मज़ीद इम्प्रूव करो। इस तरह से कभी भी आपको काम नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे ऐड करती हैं कि आई एम वर्किंग एज़ अ डाटा एंट्री एक्सपर्ट, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है इन बिज़नेस है, आल्सो क्रिएट वर्कशीट है, राइट रिज़्यूमे, सीवी है। आप कुछ यहाँ पे भी तो ऐड करो ना कि आप क्या-क्या चीज़ें कर सकती हो। तो उससे ज़्यादा आपकी इफ़ेक्टिव जो है प्रोफ़ाइल होगी, ज़्यादा मज़ीद बेहतर प्रोफ़ाइल आपकी होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें और इसको मज़ीद बेहतर करें। आप अपनी प्रोफ़ाइल को बेहतर करो और अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करो। जो स्किल सेट आप यहाँ पे फॉर द टाइम मेंशन कर रही हो, आप उससे कुछ हट के करो, उससे कुछ ज़्यादा बेहतर जो है वो चीज़ों को लेके चलें। अच्छा जी, आपका जो मैसेज है उस्मान, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह कल से जो है वो हम सोशल मीडिया को रिवाइज़ करेंगे। उसमें कुछ आप लोगों को एडवांस टूल्स हैं जो कि फ़ेसबुक के हवाले से हैं, तो उसकी कुछ प्रैक्टिकल आप लोगों को मैंने करवाने थे और वो मैं इंशाल्लाह अभी हमारे पास कल का डे भी है, उससे नेक्स्ट डे भी है, लाइक थर्सडे, फ्राइडे है और फिर नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है आई थिंक सो 2-3 क्लासेस और होंगी हमारी, तो उसमें भी हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। अच्छा जी, आपने कहा है कि मेरी मैम एक गिग ड्राफ्ट में है टेस्ट की वज़ह से। ओके फाइन बेटा, उसको भी आप जैसे ही टाइम पीरियड आपका होता है, आप उसको कर लो। अच्छा जी, उसके अलावा अब मैं आप लोगों के बाकी के जो हैं
ओके, आपकी जो प्रोफ़ाइल है और आपने जो यहाँ पे गिग्स ऐड की हुई हैं, ओके, आपके थंबनेल बहुत अच्छे हैं, मुझे जो चीज़ अच्छी इसमें लग रही है, मैं वो साथ-साथ आपको जो है इस पे बताती जाती हूँ। थंबनेल आपके ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं और दोनों जो है यहाँ पे प्रोफ़ाइल के साथ जो है कहीं न कहीं वो रेलेवेंट लग रहे हैं क्योंकि एक एक जैसे आपने कहीं न कहीं उनको क्रिएट किया हुआ है, एक जैसे बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने फेसबुक पेज का बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने लिंक्डइन पेज के क्रिएट किया हुआ है, डाटा एंट्री की आपकी है, उसके अलावा डिज़ाइनिंग की आपने ऐड की हुई है। अब यहाँ पे आप अगर इनका कॉम्पिटिशन चेक करोगी, तो कॉम्पिटिशन इनका बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन ज़्यादा है मीन्स के सर्विसेज़ देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं इन सारी चीज़ों पे। आप कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसी सर्विसेज़ फाइंड करो जिस पे एक तो सर्विसेज़ कम हो, प्रोवाइडर कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। उस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलो, आपको बहुत अच्छा इस पे जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके अलावा बेटा आपकी ये जो अपवर्क की प्रोफ़ाइल है, ये इस टाइम पे वर्किंग नहीं है। इसको जो है आप चेक करो और दोबारा से अपडेट कर दो। उसके बाद आपकी यहाँ पे फ्रीलांसर की प्रोफ़ाइल है, दैट्स फाइन, ये सही है, ठीक है। ओके जी, आपने जो आपकी यहाँ पर है डाटा एंट्री से रेलेवेंट है, डिज़ाइन, बिज़नेस, ओके फाइन। ओके, आपके लिए भी सेम जो है, एक तो ये कि आपने जो बैकग्राउंड इमेज यूज़ की हुई है जो कि कलरफुल है, उसके ऊपर टेक्स्ट जो है एक तो रीडेबल नहीं है। आपके जो थंबनेल हैं, आपने बिल्कुल रेलेवेंट एक जैसे बनाए हैं, लेकिन ये जो हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। यहाँ पे अगर आप देखें और ये जो व्हाइट में टेक्स्ट है, ये तो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा। उसको आपने नीचे से अंडरलाइन भी कर दिया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। तो उन चीज़ों को बेहतर करो, इम्प्रूव करो और गिग्स वो क्रिएट करो जिसमें कॉम्पिटिशन कम और डिमांड ज़्यादा हो। उन चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलो, आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे कुछ डिफरेंट करने की, तब तक आपको रिज़ल्ट भी कुछ डिफरेंट नहीं मिलेंगे। ओके जी, आपने यहाँ पर जो है अ $50 पर आवर जो है ये ऐड किया हुआ है इस पे और उसके अलावा जो है ये आपकी मोबाइल ऐप डेवलपर की जो है यहाँ पे आपने प्रोफाइल बनाई हुई है। इसको भी आप देखें। ओके जी, यहाँ पर अगेन आपकी जो है इसमें आपने बेसिक चीज़ें ऐड की हुई हैं। ऐसे कोई भी स्किल वगैरह ऐड नहीं है, तो उसको भी देखो, मज़ीद बेहतर करो, इम्प्रूव करो। अच्छा जी, अदनान, आपकी प्रोफ़ाइल पे भी जो है वही चीज़ें हैं कि आपने बिल्कुल एक बेसिक सी प्रोफ़ाइल बनाई हुई है और बेसिक सी सर्विसेज़ जो हैं वो आप ऐड की हुई हैं। एसईओ की ऐड करो। आप जो कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको टाइम बाय टाइम बताती रही हूँ, कंटेंट राइटिंग से रिलेवेंट चीज़ें, तो उनको भी ऐड करो। डोमेन सर्च से रिलेटेड आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप सिर्फ़ 1 से 2 चीज़ों को लेके बैठे रहोगे और उन्हीं पे कोशिश करोगे कि इन पे जो है वो चीज़ें हो जाएँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आप अपना जो तरीकाकार है उसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका रिज़ल्ट चेंज होने वाला नहीं है।
ओके बेटा, आपकी जो प्रोफ़ाइल है यहाँ पर आपने डेटा एंट्री, उर्दू राइटिंग, उर्दू पोएट्री, उर्दू स्पीच के हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा जॉब टाइपिंग का आपने ऐड किया हुआ है, वर्क हेल्थ एंड ओके फाइन। अच्छा है, ठीक है, ऑल ओवर आपकी बाकी इसमें मज़ीद कुछ और भी सर्विसेज़ ऐड करके देखो, उससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये जो 2 सेम आपकी हैं यहाँ पे डाटा एंट्री के हवाले से, इनसे थोड़ा-सा बाहर निकल के चीज़ों को और देखो और उन पे काम करने की कोशिश करो, आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? बाकी ये आपकी अच्छी है जो आपने यहाँ पे वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी की जो बनाई हुई है गिग, और उर्दू राइटिंग की भी सही है आपकी, लेकिन इस पे जो है यहाँ पर चेक करो कि कितना कंपटीशन है, क्या चीज़ है, लोगों की डिमांड क्या है, उस हवाले से और उन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखो, ठीक है? ओके जी, यहाँ पर अगेन आपने अ प्रोफ़ाइल आपकी अच्छी है, मज़ीद इसमें दूसरी कुछ और चीज़ों को भी ऐड करके देखो, और इस पे आप अपनी जो भी एफ़र्ट्स ऐड कर रहे हो रिगार्डिंग बिडिंग, प्रपोज़ल सबमिशन, आप उसको भी आगे फ़र्दर कंटिन्यू करो। आपको इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं इस पे मिलेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब आप में से वो बच्चे जिनके अभी तक मैंने ये जो कमेंट्स थे वो ऐड नहीं किए, वो मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको उसमें बता दूँगी। अच्छा जी, आपने कहा था आपका भी चेक कर लूँ। अगेन मैं चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके, बेटा आपकी प्रोफ़ाइल जो है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो आपने ये डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है, इसको थोड़ा-सा मज़ीद निचोड़ और थोड़ा बेहतर करो, ठीक है? उसके अलावा जो आपने यहाँ पे गिग्स क्रिएट की हुई हैं, डाटा एंट्री की हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपने आई थिंक सो फेसबुक और इंस्टाग्राम कवर क्या किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे कवर नहीं होता, सिर्फ़ फेसबुक पे कवर होता है। आप ने बिज़नेस के लिए अगर कवर का ऐड करना था, तो आप उसके साथ-साथ इंस्टाग्राम का ऐड कर सकते हैं, ट्विटर का ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो कवर यूज़ ही नहीं होता, जो पेज कवर होता है। तो इसलिए उसको भी देखो और मज़ीद इस पे गिग्स ऐड करो। इन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर अभी भी आप लोग स्टार्टिंग में जब आप लोग ज़ीरो स्किल थे, आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था चीज़ों के हवाले से, उस टाइम पे आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों ने इन चीज़ों को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आई थिंक सो कि आप लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उन ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश करें, उन पे काम करने की कोशिश करें। ओके जी, आपकी प्रोफ़ाइल भी बेटा यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रही है, तो आप भी इसको चेक करो। ओके, आप इसको भी देखो, मज़ीद बेहतर करो। यहाँ पे वर्डप्रेस का ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे चीज़ें आप देख सकती हैं। जो चीज़ें कर सकते हैं सिर्फ़ वो ऐड करें, उसके अलावा बाकी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी, आपने 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं सना, आप भी अपने स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे साथ शेयर कर दो जो आपने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और अगर आपको वहाँ पे शो नहीं हो रहे, उसकी रीज़न ये होती है बेटा कि आपको उसने रिव्यूज़ नहीं दिए होंगे। जब वो आपको रिव्यूज़ ऐड नहीं दे रहा होता, तो उस टाइम पे जो है वो आप उसको नहीं देख सकती हैं, आप उसको जो है वो शो नहीं हो रहा होता कि आपने 2 ऑर्डर कर लिए हुए हैं। तो इसलिए आप काम अच्छा करो और जो है वो कोशिश करें कि आपके जो क्लाइंट हैं वो आपको रिव्यूज़ दे के जाएँ ताकि आपकी प्रोफ़ाइल पे जो है एक तो रेटिंग शो हो रही होती है, रिव्यूज़ शो हो रहे होते हैं और उससे आपको कोई भी देखने वाला जो है नेक्स्ट पर्सन वो आपको ऑर्डर देगा। अच्छा जी, आपका यस मैम आज मुझे भी विदाउट सेंडिंग प्रपोज़ल बायर ने कॉन्टैक्ट किया है। मेरी अवेलेबिलिटी पूछी है पर प्रोजेक्ट होप आई विल गेट ऑर्डर ऑन अपवर्क। बेस्ट ऑफ लक बेटा। अच्छा जी, मैम मेरे लेक्चर मिस हो गए थे, अब कवर कर रही हूँ। ओके ग्रेट। अच्छा जी, आपने कहा मैम मैंने बैकग्राउंड रिमूवर की गिग बनाई थी, वो मुझे क्यों नहीं बन रही? क्या इश्यू आ रहा है उसमें? वो मेरे साथ आप शेयर करो, देन मैं उसको रिव्यू कर लूँगी, ठीक है? ओके। अच्छा जी, मैं आपका भी बेटा चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, आपने कहा है मैम अमेज़न एफ़िलिएट लिंक कोड हम अपने फ़ेसबुक पेज पे कैसे ऐड कर सकते हैं? ओके, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इस हवाले से गाइड कर दूँगी और इस पे किस तरह से काम करना है उस हवाले से भी, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आपने कहा एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट ज़रूरी है, फ़ेसबुक पेज बना के कर सकते हैं। अ, वेबसाइट बनाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप फ़ेसबुक पेज से भी कर सकते हैं। ओके जी, आपने कहा है कि अपवर्क की प्रोफ़ाइल प्राइवेट होगी है, अब कैसे पब्लिक करें? अच्छा जी, उसको दोबारा से सबमिट करवाएँ, ऊपर सबमिट का आप प्रोफ़ाइल सबमिशन का आ रहा होगा एक बटन, उस पे क्लिक करें दोबारा से, वो सबमिट होगी और वो एक्टिव हो जाएगी। ओके, आप लोगों की मैं प्रोफ़ाइल जो है रिव्यू कर लेती हूँ। अ, ओके, ओके, आप अपने पेज का लिंक या वीडियो का लिंक मेरे साथ शेयर कर दो, देन मैं आपको जो है वो चेक कर दूँगी, ठीक है? और बाकी जो है पोर्टफ़ोलियो के हवाले से आप लोगों के क्वेश्चन्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अब आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि आप लोगों की हम जो है मैं प्रोफ़ाइल चेक करूँ, तो मैं अब थोड़ा-सा जो है इसमें क्लास का जो हमारा टॉपिक है, उसको भी हम साथ-साथ ऐड कर लें। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी करवा दूँगी, ठीक है? जो आप लोगों की प्रोफ़ाइल्स रहती हैं जिन बच्चों की, मैं उनको भी कवर कर दूँगी।
ओके, अब यहाँ पर जो है आपने अपने मोबाइल फ़ोन को जो है उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। एंड देन आप इसको जो है यहाँ से लॉगिन कर लें। ओके, आई थिंक सो आप लोगों को आवाज़ जो है वो अब आ रही होगी और मैं यहाँ पे इस टाइम पे मैं बोल नहीं रही थी इस वज़ह से जो है वो आप लोगों को वॉइस का इश्यू हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैं अपनी कल का जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था अ, उसको जो है यहाँ पर चेक कर रही थी इसलिए जो है यहाँ पे ये इश्यू आ रहा था। ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट मैं अभी जो है यहाँ पर आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको जो है वो अगेन यहाँ पे लॉगिन कर लूँ। ताकि जो है हम अपना जो आज का आगे फर्दर मैंने आपको चीज़ें बतानी हैं, वो यहाँ पर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ।
ओके, अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इस पे काम कर रहे होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी जो ब्राउज़र है उसको उस टाइम पे जो है वो क्लोज़ ना कीजिएगा। अगर आपने क्लोज़ कर दिया एंड देन आप लॉगिन करेंगे, तो उस पे जो है ये इस तरह की वेरिफ़िकेशन जो है वो आपसे लेगा और फिर जो है वो आप इस पे अकाउंट जो है वो अपना इस पे कर सकते हैं। अगर आप उसको उस टाइम पे जो है वेरीफ़ाई नहीं करते हैं, तो वो आपका अकाउंट जो है उस टाइम पे क्लोज़ कर देता है। उसको रीएक्टिव करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे जो है वो अपनी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको जाके अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो फॉर द टाइम जो है मैं इससे थोड़ा-सा यहाँ पे स्किप कर रही हूँ ताकि आप में से वो बच्चे जिनको यहाँ पे इश्यू हो रहा था कि हम इसके ऊपर जो चीज़ें काम करेंगे रिगार्डिंग ओके रिगार्डिंग यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको जल्दी से जो है दोबारा से एक एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं और न्यू अकाउंट के थ्रू जो है मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से आपने काम करना है। कि मैं अगेन यहाँ पे साइन अप कर रही हूँ, वो आपने काम करना है क्योंकि अभी जो कल मैंने अकाउंट बनाया था वो फॉर द टाइम जो है वो क्लोज़ हो गया है, उसको मुझे एक्टिव करवाने के लिए अगेन जो है यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसको न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट करने लगी हूँ। ओके, यहाँ पर जो है अगेन मैं साइन अप कर रही हूँ और क्योंकि मेरे पास ये डाटा मेरा सेव हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड किया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे शो हो रहा है। आपने इस चीज़ पे जो है वो थोड़ा-सा इस चीज़ को देख लेना है और कोशिश कीजिए कि जब आप इस पे काम करें तो आप लोग जो है वो अपना डाटा एक ही टाइम पे जो है इस पे ऐड करें और उसके बाद जो है इसको लॉगिन रखें और फिर इस पे जो है वो सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लें। ओके जी, अब यहाँ पर जो है अगेन यहाँ पे मैं अपनी प्रोफ़ाइल सॉरी यहाँ पर जो है वो वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। तो वेबसाइट का लिंक जो है वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फ़ेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। उसके बाद कन्फर्म कर दें इसको कि आपका जो है वो जो किड्स के लिए नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो आप सिंपल आप अपना नेम ऐड कर दें, फर्स्ट नेम ऐड कर दें, वो आपकी आईडी खुद क्रिएट कर देगा। उसके बाद जी, यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जो वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है या आपकी ऐप है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर द टाइम मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे लिख रही हूँ और ये ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि आपने इसी को फ़ॉलो करना होता है या इसके बगैर जो है वो आगे फर्दर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपने जो चीज़ें आपने सेल करनी हैं, वो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग के हवाले से, अपनी पेज के हवाले से जो है, वो यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद यहाँ पे ट्रैफ़िक और मोनेटाइज़ेशन के हवाले से बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपने पेड सर्चेज़ हैं, ईमेल है, उसके अलावा ऑफ़लाइन है और शॉपिंग पोर्टल हैं, डिस्प्ले एड्स हैं। इसमें से जो बेस्ट आपको लगते हैं वो आप ऑप्शंस क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका
आ रहा है कि आप इनकम जनरेट करने के लिए आप क्या करने करेंगे और कर रहे हैं, तो आप इसके अमेज़न एसोसिएट कर दें और उसके अलावा गूगल एड्स कर दें, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पर जो है अ, वर्डप्रेस वाला ऑप्शन जो है ब्लॉग वाला वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे यूनिक यूज़र जो ट्रैफ़िक है आपकी वेबसाइट पे उसके हवाले से आप बता दें। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल कोड जो है वो ऐड करना है और फिनिश पे क्लिक कर दें। ओके, अब यहाँ पर जो है ये आपका आईडी आपको मिल गया और यहाँ से आपका वो पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, ये आप लेटर पे कर दें और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा अगेन। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ये आपका आ गया है, उसके बाद आपने यहाँ पर अब आपने काम करना है कि आपने सबसे पहले तो आपने जो है प्रोडक्ट्स सिलेक्शन के हवाले से, ये टूल्स के हवाले से आपने पूछा था, तो वो उसका मैं एक बहुत ही ईज़ी सा जो है वो आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए तो हम लोग अगर ड्रॉप शिपिंग का आप कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप जाके और काम कर लेते हैं और वहाँ पे टूल्स के थ्रू जो है वो आपने प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। लेकिन जब आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। टूल्स की ज़रूरत क्यों नहीं होती है, उसका मैं आपको एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलना है। उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ उठानी है या ऐसी चीज़ लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा बिक रही हो। जिसको आप अच्छे से बेच सकते हैं, आपने वो चीज़ उठानी है, ठीक है? सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है जब प्रोडक्ट आपने सोच लिया कि आपने इस पे काम करना है या आप इस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलेंगे, अब यहाँ पर जो है आपने अगर सर्च करना है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे अगर आप लिख के सर्च करेंगे बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, तो वो आपके पास आ जाएगा। इवन अगर आप यहाँ लिखेंगे बेस्ट बुक्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट डिजिटल जो है प्रोडक्ट्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपके पास जो है यहाँ पर उसकी एक लिस्ट जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे तो ये लिस्ट भी आ रही है, ये चीज़ें भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये आप कौन-कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन एफ़िलिएट मार्केटिंग में अगर आपने करनी है, किन-की डिमांड ज़्यादा है। इवन अगर आप अमेज़न पे आते हैं और अमेज़न पे आप किसी भी कैटेगरी पे जब आप क्लिक करेंगे, तो उस पे जो है वो आपको जैसे कि यहाँ पर हम कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ रहा है बेस्ट सेलर। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं आपको जो है वो बेस्ट सेलर मिल जाती हैं। इवन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये साइड पे जो है ये आपको इसकी बाकी की जो कहते हैं कैटेगरीज़ होती हैं वो आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रिंटर्स सेल करने हैं, तो यहाँ पे अगर आप आएँगे, तो ये आपके पास इसकी लिस्ट आ जाएगी और उसमें जो बेस्ट सेलर है, वो आपके पास आ जाएगा। ये बेस्ट सेलर है। इसी तरह से जो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही होती हैं, जो लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे होते हैं, उनके ऊपर वो एक बैच आ जाता है बेस्ट सेलर का। तो आप वहाँ से भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपने सेल नहीं करनी है।
आप उसकी रेटिंग देखने के बाद उसके और यहाँ पे जितनी रिव्यूज़ हैं, उनको देखने के बाद जो है, ये आप यहाँ पर जो है, वो डिसीज़न ले सकते हैं कि आपने कौन-सी चीज़ों को करना है, कौन-सी चीज़ों पे काम नहीं करना। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये 7000 अबव जो है इसके यहाँ पे व्यूज़ हैं। आप यहाँ पे जाके इसके रिव्यूज़ को आप स्टडी कर लें। यहाँ पे अगर आप रेटिंग देखें, तो इसकी 5 स्टार रेटिंग जो है, वो बहुत ज़्यादा है। बाकी 1 स्टार और 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार उसकी कम है। इट मीन कि अच्छा है और आउट ऑफ 5 जो है 4.4 इसकी रेटिंग इस टाइम पे जा रही है। तो यहाँ से एक तो ये तरीकाकार है। एक तो ये तरीकाकार है कि आप प्रोडक्ट देखो, आप प्रोडक्ट की रिव्यूज़ देखो, उसके अलावा उसकी प्राइस आपने देखनी है कि इसकी प्राइस क्या चीज़ है, कितनी प्राइस है, अगर उस पे आपको परसेंटेज कितनी मिलेगी। अगर एक आप प्रिंटर यहाँ पे सेल करवाते हैं, तो उसके एंड पे आपको कमीशन कितना मिलेगा? तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर चीज़ों को सिलेक्ट करना है। चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद जो है, आगे फर्दर आपने यहाँ पे जो आपके पास ये प्रोडक्ट लिंक का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसका लिंक जो नाम होगा, टाइटल होगा, वो सिंपल आपने कॉपी करके आपने जिस तरह से यहाँ पे है, उसको कॉपी किया और यहाँ पे जो है वो आपने ऐड कर देना है। ओके जी, अब हमने इसको कॉपी करके ऐड किया, तो जो इसमें यहाँ पर इससे सेम टाइटल के जो थे हमारे पास आगे हमने यहाँ से अब देखना है कि हमने कौन-सी वाली प्रोडक्ट जो है हमने देखी थी, उसकी प्राइस क्या थी और उसको हमने यहाँ से देख के वहाँ पे वेरीफ़ाई कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि उसका लिंक गेट कर लेना है। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला आई थिंक सो है 129 थी उसकी प्राइस। तो यहाँ पे ये आपके पास तकरीबन जो है 19 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें से जो है ये आपने सिलेक्ट कर लेना है, देख लेना है और आपने जो है प्रोडक्ट का लिंक जो है वो यहाँ से गेट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे जिस तरह से ये आ रहा है आपके पास एक तो मैं यहाँ पे दोबारा से थोड़ा-सा रिपीट कर दूँ कि अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग के हवाले से और प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसपे आपको बहुत अच्छी टिप्स देंगे। टूल्स इसके कम हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करने के, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने देखना होता है कि कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे कितना आपको कमीशन मिलेगा, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ को आप बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं और उसको जो है मज़ीद आप यहाँ पे अगर आप वीडियोज़ पे जाएँगे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी हेल्पिंग वीडियोज़ मिल जाती हैं और उनके थ्रू जो है वो आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अमेज़न पे जब आप आते हैं, तो अमेज़न पे आपने उसके रिव्यूज़ प्रोडक्ट के और उसकी प्राइस को माइंड में रखते हुए आपने उसको करना है। इवन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट प्रिंटर तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉग मिलेंगे जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, उसमें लिस्ट होगी, वो उसमें लिंक होंगे अमेज़न के। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीज़ें अमेज़न पे जो कि अमेज़न ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेल कर रहा है, जो भी ज़रूरत ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आप लोग वो यहाँ से निकाल के उन चीज़ों को फाइंड करके उन पे आप कंटेंट लिखें, कंटेंट के थ्रू भी, वेबसाइट के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने काम कैसे करना है जब आप उस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये वाला प्रिंटर सेल करना था, हमने इसका जो है आप अगर पिक्चर और साथ प्राइस और इस तरह से सेल करना चाहते हैं, नीचे शॉप नाउ का आपका बटन आए, तो आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है।
इस कोड को। और आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको बताऊँ कि आपने ब्लॉग में कैसे ऐड करना है या आपने अपने कंटेंट में किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने फेसबुक पे इसको किस तरह से ऐड करना है। अगर आप वेबसाइट नहीं बनाते हैं, आपने फेसबुक पेज के थ्रू आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है? अच्छा जी, यहाँ पे आपने पोस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे ऑलरेडी जो पोस्ट है मैं उसी में ऐड करके आपको दिखाने लगी हूँ। आप लोग जो है अगर न्यू पोस्ट भी क्रिएट करके उसमें कंटेंट ऐड करेंगे, तो देन फर्दर जो है आपने इसमें जो ये वाला कोड है वो कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको वो बता दूँगी। ओके, अब यहाँ पर जो है आई रियली वांट कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपना जो यहाँ पे मेरा कोड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगी कि अपनी जो हमारी यहाँ पे कोड आ रहा है उस कोड को जो है वो मैं यहाँ से एचटीएमएल में जो है वो कन्वर्ट कर देती हूँ और कोड एडिटर यहाँ पे कर देती हूँ और कोड एडिटर के बाद यहाँ पर जो है ये मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर करने के बाद जो है, मैं विज़ुअल पे क्लिक करती हूँ, तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर पोस्ट आ गई है। तो आपने किस तरह से ऐड करना है कि जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे, आपकी वर्डप्रेस का अगर ब्लॉग है, उसके अंदर आपने ये प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो पहले तो आपने उसके बारे में एक हेडिंग और पैराग्राफ उसके बारे में लिख लिया। उसके बाद जहाँ पे आपने एंड में या स्टार्ट में जो है ये आपने पिक्चर ऐड करनी है, तो सिंपल आपने ये जो कोड एडिटर है, इस पे क्लिक करके तो आपने इसमें वो कोड ऐड कर देना है, उसके बाद विजुअल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है वो आ जाएगा। एक तो तरीकाकार ये है जहाँ पे आप पिक्चर और प्राइस दोनों ऐड कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास ओनली टेक्स्ट का। उसके लिए भी आपके पास ये है, आप इसको कॉपी कर लें, ये ऐड कर दें। स्टैंडर्ड जो है ये आपके पास है, आप ये कॉपी करके ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट लिंक भी आपके पास ये अवेलेबल है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से भी यानी कि वो आप उसको ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने सॉरी यहाँ पे जो वर्डप्रेस है उसके ऊपर किस तरह से जो है वो कंटेंट ऐड करना है। अगर आप काम कर रहे हैं ब्लॉगर पे, तो ब्लॉगर की ये पोस्ट है, सिंपल इसी पोस्ट पे जो है वो आपने इसको यहाँ पर जो है ये आप इसमें ये टेक्स्ट प्लेस करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको एचटीएमएल व्यू पे जाना है। एचटीएमएल व्यू के बाद जो है आपने यहाँ से जो है ओके, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा जो आप इसमें ऐड करेंगे और यहाँ से इसको जब अपडेट करेंगे तो उसके बाद आप इसको प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। तो सिंपल आपने जो है यहाँ पे भी एचटीएमएल व्यू पे क्लिक करके इसका कोड पेस्ट कर देना है। उसके अलावा जो शॉर्ट लिंक है या यहाँ स्टैंडर्ड लिंक है वो आपने सिंपल अप्लाई कर देना है जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे शॉर्ट लिंक आप इसको कॉपी कर लें और फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जो है
ये जो टेक्स्ट है आप इसके ऊपर लिंक अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से जो है ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से ये लिंक अप्लाई किया, इस तरह से आप कोई भी हेडिंग वगैरह यहाँ पे क्रिएट करके उसके ऊपर भी ये लिंक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से आप ब्लॉग पोस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगर सोशल मीडिया की या फिर आपने फेसबुक पेज पे जो है अपनी ऐड करना होता है। अच्छा जी सना आपका बेटा ये जो आपने मुझे यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि मैं क्लाइंट को मैसेज करके रिव्यूज़ का कह दूँ। आपने बाद में नहीं कहना होता, कोशिश क्या करें कि आप लोग जो है वो साथ-साथ ही उसको किया करें। अगर आप क्लाइंट वैसे तो कोशिश करें क्लाइंट वो आपको खुद रिव्यूज़ ऐड करे, क्योंकि अगर वो इस चीज़ से उसको बुरा लगता है और इवन आप रिव्यूज़ का वर्ड जो है वो आपने लिखना भी नहीं होता, कि मुझे रिव्यूज़ जो हैं वो आप दे दें या ये वाली चीज़ जो है वो आप अपनी इनबॉक्स में जो है वो फाइवर पे क्लाइंट को नहीं कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो वो उसपे आपकी प्रोफ़ाइल को जो है वो फाइवर सस्पेंड कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो ये चीज़ें वो आपने नहीं कहनी होती हैं। कोशिश करें कि क्लाइंट आपको अच्छे रिव्यूज़ दें, अगर नहीं देते तो उसमें कोई कोड वर्ड यूज़ करते हुए आपने ये वर्ड कहना है कि आप उसको आप जो है उसको रिव्यूज़ आपको जो है वो क्लाइंट ऐड कर दे आपकी गिग पे यानी कि आपने काम करके दे दी है, उसको पसंद आ गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपको रेटिंग भी दे दे। अच्छा जी, उसके अलावा आप लोगों के यहाँ पर है अच्छा जी अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम कौन-सा लिंक ऐड करना चाहिए, शॉर्ट ऐड कर लें इनफ है। अच्छा, अब शॉर्ट लिंक जो है वो अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो शॉर्ट लिंक बेस्ट है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी जो है इमेज और प्लस उसमें प्राइस ऐड करना चाह रहे हैं और शॉप नाउ ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इसमें ये जो आई फ्रेम वाला कोड है, ये जो यहाँ पर अगर आप आते हैं टेक्स्ट एंड इमेज वाले कोड पे, तो आप ये वाला कोड ऐड कर दें। अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर लिंक अप्लाई करना है, तो फिर ये शॉर्ट वाला भी बेस्ट है। आप शॉर्ट वाला आप ऐड कर दें। उसके बाद सिर्फ़ आपने इमेज ऐड करनी है, तो उसके लिए ये बेहतर है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेज के लिए ये ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये आपकी इमेज वहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये आपने इसको मज़ीद आप देख लें, आपको जो भी चीज़ बेहतर लगती है, सही लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लेके चलें। और अगर यहाँ से आप शॉर्ट लिंक पे आते हैं, इसको कॉपी करें, उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करें। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं और आपने यहाँ से इसकी इमेज जो है वो सेव कर ली है। सेव एज़ करके इस इमेज को यहाँ पर अगर आप सेव कर लेते हैं
यहाँ पे सेव एज़ के हेल्प से जो है इसको आप डाउनलोड कर लें इमेज को। उसके बाद आप जो है अगर आप सोशल मीडिया के लिए काम करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपने जो है वो पोस्ट के थ्रू जब आपने वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग परफ़ॉर्म करनी है, तो आपने क्या करना है, एक पेज बनाना है। आप जिस भी कैटेगरी पे काम करना चाह रहे हैं, आपने उसी कैटेगरी से रेलेवेंट जो है एक अच्छा-सा पेज बनाएँ, उसका लोगो डिज़ाइन करें, उसके ऊपर आप डिफरेंट ब्रांड्स की जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आपने प्रिंटर ये लिया, इसके ऊपर ये जो है टाइटल उसका ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, प्राइस ऐड कर दी। उसके बाद कोई कहता है कि मुझे ये बाय करना है, तो मैं किस तरह से बाय करूँ? तो उसके लिए आपने वेबसाइट का लिंक ऐड करना होता है। तो लिंक आपने कौन-सा ऐड करना है? ये जो शॉर्ट लिंक है आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है टूल हैं जो शॉर्ट लिंक क्रिएट कर देते हैं आपको। तो उससे क्या होगा कि एक तो लिंक जो यहाँ से आपने दिया हुआ है, ये जो लिंक यहाँ पे आ रहा है आपका, यही लिंक आपने उसके साथ शेयर करना है कि वो कस्टमर अगर उसने ये चीज़ बाय करनी है, तो वो इस लिंक पे क्लिक करके ये चीज़ बाय करे। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको इसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। अगर आप इसको ये कमीशन ऐड नहीं करते हैं और चीज़ें नहीं देते हैं और वो इसी तरह से जो है वो बाय कर लेते हैं अमेज़न पे आके इस प्रोडक्ट को, तो वो आपको उससे उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो लिंक जो है वो आपने अपनी पोस्ट में ऐड कर दें या फिर आप जो है उसको फर्दर वैसे ऐड कर दें। वो आपने इस तरह से करना है। बाकी कल इंशाल्लाह मैं आपको फ़ेसबुक मार्केटिंग का इंशाल्लाह कुछ चीज़ें रिवाइज़ करवाऊँगी, तो उसमें भी मैं आपको बता दूँगी कि आपने किस तरह से जो है अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप काम करना चाह रहे हैं, तो अगर फ़ेसबुक पेज को लेके चलना है या इंस्टाग्राम पेज को लेके चलना है, तो वहाँ पे आपने जो क्लाइंट को ऑर्डर के लिए कहना है, तो वो आपने ये लिंक शेयर करना है। ओके अभी जो वेबसाइट है मेरे पास जिस पे यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ इस पे जो है ये मेरा ख़्याल है कि ब्लॉग थीम मैंने अपडेट किया हुआ है। मैं आपको जो है दिखा देती हूँ अगर आप यहाँ पे आते हैं अपीयरेंस पे और आई थिंक सो ये शॉपिंग जो ये वाला थीम है ये इस टाइम पे इस पे एक्टिव है। ओके। ये न्यू स्टोर का जो थीम था ये मेरा इस पे एक्टिव है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉग थीम भी किए हुए हैं। तो अच्छा जी, मैम एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बाय करनी पड़ेगी या फ्री डोमेन पे ये होस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, आप काम बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप इनिशियल लेवल पे थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करें, आपको इसका अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप सिर्फ़ ये सोच के काम कर रहे हैं कि ओके फाइन बस मैं काम इस पे जो है अगर आता है ठीक है, नहीं आता तो ना आए कोई मसला नहीं है। तो फिर तो आप कहीं पे भी कर लें। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको अपनी जो एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए जो है एक डोमेन और होस्टिंग बाय करें और उसके ऊपर काम करें। ना कि आप फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन पे ही काम करते रहें। उससे आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं और स्लो वर्क करता है वो और उसपे इतना ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं होती हैं। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी पेड डोमेन, पेड होस्टिंग बाय करें और उसके ऊपर जो है वो एफ़िलिएट मार्केटिंग की जो है चीज़ों को फर्दर लेके चलें।
अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या वी कैन कॉपी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अमेज़न वेबसाइट। बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अमेज़न वेबसाइट से जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी होती है। हाँ, आप फीचर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। आप उनको माइंड में रख के उसकी डिस्क्रिप्शन खुद से क्रिएट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल आपने डिट्टो कॉपी करनी है, ठीक है? आपने ये नहीं कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अबाउट दिस एटम, तो वो आपने यहाँ से ऐसे कॉपी करके अपनी उसमें ऐड कर लेनी है। ऑब्वियसली जो इसके फीचर्स हैं, यहाँ पे जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आ रहा है, तो वो सेम होगा, ठीक है? लेकिन बाकी जो इसका कंटेंट है, वो कहीं न कहीं चीज़ें चेंज होंगी, वो आपने खुद से क्रिएट करना है। वरना कॉपीराइट्स के बिल्कुल इश्यूज़ आएँगे इसमें। टाइटल को आप थोड़ा-सा यूनिक करके, अच्छा-सा करके डिज़ाइन कर लें एंड देन उस पे काम करें। अच्छा जी, आपने कहा है कि अच्छा जी, आपने इस यहाँ पे के कॉपीराइट्स बिल्कुल, ये मैंने आंसर कर दिया है आपको कि आपने कॉपी नहीं करना, आपने आइडिया लेना है। आपने चीज़ों को जिस तरह से इसके फीचर्स हैं, इसकी प्राइस है, इसका टाइटल है, इसके इसकी फंक्शनैलिटी है, वो तो सेम रहेगी। लेकिन उसको बताने का, एक्सप्लेन करने का तरीका-कार जो है वो डिफरेंट होगा सबका। तो इसके लिए थोड़ा-सा जो है वो चीज़ों को आपने चेंज करके लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना है अपने पेज पे और आप कहें कि ओके फाइन मेरा तो काम हो गया है, तो मैं इस पे आगे फर्दर इसको लेके चलूँ। आपकी वेबसाइट पे काफ़ी टूल एक्टिव हैं, काइंडली ये टूल्स शेयर कर दें। मीन्स के मार्केटिंग टूल ओके। मैं आपके साथ जो है इसको शेयर कर दूँगी, नो इश्यू, कोई मसला नहीं है और एक्चुअली यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी टूल खुद से जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। इसमें जितने भी टूल एक्टिव हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो ई-कॉमर्स के हैं, ठीक है? मैंने ई-कॉमर्स प्लगइन यहाँ पे वो थीम किया था तो उसके जो एंगेज्ड टूल्स थे वो यहाँ पे एक्टिव हुए हुए हैं। उसके अलावा मैंने जो है योस्ट एसईओ का किया हुआ है और बाकी टूल्स मैंने खुद से नहीं किए हुए हैं। ओके, अब आप में से वो बच्चे जिनकी प्रोफाइलिंग जो मैंने आज रिव्यू नहीं किए हैं, वो मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह जो है वो रिव्यू भी कर लूँगी। बाकी आप लोगों को सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह उनको भी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे और बाकी आप लोगों ने जो थंबनेल्स के हवाले से कहा था, तो वो भी कुछ टूल्स वगैरह जो हैं वो आपके साथ मज़ीद मैं शेयर करूँगी कल की क्लास में। और उसके अलावा आप लोग प्लीज़ अपनी एक तो अटेंडेंस मार्क कर लें। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं की है, तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले और उसके अलावा आप में से वो बच्चे जिन्होंने फ्रीलांसिंग की है, ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, आपने फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको कोई फेसबुक पे कहते हैं कि आप मुझे ये काम कर दें, आप फ्रीलांसर हैं या आपने अपनी गिग शेयर की हुई थी, तो आप मुझे डायरेक्ट काम कर दें। तो प्लीज़ आप लोग ये जो काम है, ये सर्विसेज़ जो हैं, जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप इनके हवाले से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। तो अच्छा जी, एफ़िलिएट मार्केटिंग का जो कमीशन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, वो आपने अगर अमेज़न जो एसोसिएट जो है यहाँ पर अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप आते हैं। ओके, आपने यहाँ पर जब आपने इसको लॉगिन कर लिया, आप यहाँ पे आ गए हैं। इस पे ज यहाँ पे लास्ट पे हेल्प पे जब आप आएँगे, तो यहाँ पे ये कमीशन इनकम स्टेटमेंट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपको वो सारा का सारा जितनी भी प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, उसके ऊपर वो आपको बता देगा कि किसके ऊपर कितना आपको वो कमीशन पे करेगा। तो ये कमीशन है, इनकम रेट्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये यहाँ पर जो है ये अमेज़न की बाउंटी इवेंट्स हैं, उसके हवाले से भी आपको बताया गया है। इसको आप लोग स्टडी करें, आपके जितने भी सवाल हैं आप लोग ज़रूर करें। अभी हमारे पास टाइम है, हम इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मज़ीद इसमें चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो आप लोग इसको चेक करें, देखें, काम करें। तो इन जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी क्यूरीज़ होंगी, इंशाल्लाह उनको मैं साथ-साथ कवर करती रहूँगी।
अच्छा जी, आप जो है कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए या इंटरेस्ट बेस्ड? जब पहले तो आपने जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखो और कमीशन का भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि बहुत दफ़ा आप अगर किसी चीज़ पे आपको जो है वो सिर्फ़ 1% कमीशन मिलेगा और या फिर 0% आपको कमीशन मिलता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, उन पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे 1% मिल रहा है, 2% आपको मिल रहा है या 2.5% मिल रहा है, तो उन पे काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इन पे काम करें और इन पे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, जिन पे आपको अच्छा कमीशन मिल सकता है। आप काम करेंगे, आपकी एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। उन चीज़ों पे आप जो है वो लेके चलें उनको, ना कि आप बिल्कुल उन चीज़ों पे काम करें जिन पे आपको कमीशन या तो मिलेगा नहीं या फिर जो है आपको 1% कमीशन मिल रहा है। उसके अलावा अदर कैटेगरीज़ पे यहाँ पे 4% है। जो इन कैटेगरीज़ पे नहीं मिल रहा वो आपके पास ये वाली कैटेगरीज़ हैं और इनको आप देख लें। बाकी जो हैं इस पे सब पे आपको कमीशन मिल रहा होता है। अच्छा जी, मिनिमम जो है वो $50 होनी चाहिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो कम से कम जो है वो आप इस पे आप जो है इसके ऊपर मज़ीद जो है जो प्राइस है वो कम से कम आपकी $50 होनी चाहिए। क्योंकि $50 अगर प्राइस आपकी होगी तो ही आपको कुछ कमीशन में जो है वो 1-2 डॉलर मिल सकता है। अगर आप बिल्कुल $5 की चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो उसका 5% कितना बनेगा? या उसका 4% कितना बनेगा? तो उस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में रखा करें। तो जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, कम से कम उसकी प्राइस जो है वो $50 हो। मोर देन $50 चल सकती है, लेकिन कम से कम जो है वो $50 होनी चाहिए। 40 की लाइन में हो या 50 हो। अच्छा जी, आपने कहा कि मैम आपने क्लास के स्टार्ट में कहा था कि आप कुछ और वेबसाइट शेयर करेंगी जहाँ पे हम एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। आज की क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी हमारे पास टाइम है, हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो गया है, लेकिन टाइम अभी है तो उसमें ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो कल की क्लास में स्टार्टिंग में कर दूँ क्योंकि अभी इस टाइम पे बच्चे बहुत कम हो चुके होते हैं जो क्लास ले रहे होते हैं, उनको लगता होता है कि बिल्कुल वाइंड अप होने वाला है क्लास। तो इसलिए आप लोगों का इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं रहता। तो मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो स्टार्टिंग में आपको कुछ वेबसाइट्स भी बता दूँगी जहाँ पे आप लोग एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जिन पे मैंने खुद भी काम किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को उसके हवाले से भी बता दूँगी। थैंक यू सो मच जी आप लोगों का और आप लोगों को जो चीज़ें मैंने कही हैं, अपनी प्रोफाइलिंग और स्क्रीनशॉट जो आपके अर्निंग के हैं, वो काइंडली शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।